आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जयपुर शहर के पास एक नया लेपर्ड रिजर्व है, जहां कल की सफारी में मैंने लेपर्ड के अलावा एक हाइना को देखा था और आज मैं फिर से उसी जंगल में हाइना को दोबारा ढूंढने जा रहा हूं। सुबह के अभी 5:45 बजे हैं और मैं फिर से आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में सफारी के लिए आ गया हूं, जहां मुझे कल शाम की सफारी में एक हाइना देखने को मिला था। हाइना यानी लकड़बग्घा अंधेरे में निकलने वाला जानवर होता है, लेकिन कल की मेरी सफारी में मैंने यहाँ एक लकड़बग्घे को दिन में देखा था। आज सुबह मैं फिर से उसी आस में सफारी कर रहा हूँ कि शायद मुझे फिर से कोई हाइना देखने को मिल जाए। वैसे तो रात भर जागने के बाद अब ये समय हाइना के सोने का है, लेकिन क्या पता इस जंगल में कोई हाइना सुबह भी घूमता हुआ मिल जाए। मॉनसून में अभी ये जंगल एकदम हरा और घना हो गया है, लेकिन गर्मियों में ये पूरा जंगल सूख जाता है और बताया जाता है कि गर्मियों में यहाँ हाइना की साइटिंग बहुत अच्छी होने लगती है, स्पेशली पानी के तालाब के पास। लेकिन अभी मॉनसून के सीजन में हमें ऐसे ही घनी झाड़ियों में हाइना को ढूंढना है। आज की सफारी में हमारी गाड़ी फिर से अकेली ही सफारी पे आई है। झालाना की तुलना में इस जंगल में शाकाहारी जानवर बहुत कम ही देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मैंने यहाँ अभी तक एक भी चीतल को नहीं देखा है। और ऐसे ही पूरे जंगल का चक्कर मार के हम अब एक तालाब पे आ गए हैं। लेकिन यहाँ भी अभी कोई जानवर नहीं है, बल्कि कुछ पक्षी हैं। इस आम पाए जाने वाले पक्षी का नाम हूपो है, जिसे हिंदी में हुदहुद कहा जाता है। देखने में ये भले ही किसी कटफोड़वा जैसा लगे, लेकिन ये कटफोड़वे की प्रजाति नहीं है। और पास में एक और आम पाए जाने वाली चिड़िया है। इसका नाम ग्रीन बी ईटर है, जो भारत में पाए जाने वाली 6 प्रकार की बी ईटर में से एक है। इनका नाम बी ईटर इसलिए पड़ा है क्योंकि ये हवा में उड़ते हुए मधुमक्खी और अन्य प्रकार के कीड़ों को पकड़ के खाती है। तो बहुत देर तक यहाँ रुकने और सफारी में खाली हाथ भटकने के बाद अब हमारी सफारी का समय समाप्त होने लगा है। जैसा मुझे कल शाम की मेरी यहाँ पहली सफारी करने के बाद लगा था कि यहाँ हाइना को देखना बहुत आसान है, आज की सफारी करने के बाद समझ आया कि यहाँ भी हाइना को देखना इतना भी आसान नहीं है। आज की मेरी पूरी सफारी केवल मोरों को भगाते ही निकल गई, लेकिन हमें कुछ और देखने को नहीं मिला। अब थोड़ी देर में मेरी यहाँ की अंतिम सफारी है और देखना है मेरी यहाँ की लास्ट सफारी में क्या होता है।
और शाम की सफारी में आते आते ही बारिश आ गई, जो हो सकता है हाइना की साइटिंग के लिए अच्छा ना हो। लेकिन मेरे यहाँ अंतिम सफारी में हाइना को ढूंढने से पहले मैं इस जंगल में एक खास जगह पे जा रहा हूँ। अभी हम यहाँ एक पहाड़ी के एकदम ऊपर जा रहे हैं, जहाँ से जयपुर शहर और इस जंगल को दूर दूर तक देखा जा सकता है। थोड़ी देर तक ड्राइव करने के बाद हम इस पहाड़ी के अंत तक पहुंच गए हैं। और यहां से जयपुर शहर को दूर दूर तक देखा जा सकता है। यह है जयपुर का फेमस जल महल, जिसको यहां से भी साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन अब फिर से समय है हाइना को ढूंढने का, क्योंकि अब हमारे पास अधिक समय नहीं है। झालाना और आमागढ़ की सफारी केवल 2.5 घंटे की ही होती है और जल्दी देखते देखते अंधेरा भी होने लगेगा। लेकिन बात फिर से वही आती है कि हाइना को देखने के लिए कोई फिक्स जगह नहीं है और पिछली 2 सफारी की तरह अभी भी हमें केवल जंगल में इधर उधर ही भटकना है। और चलते चलते यहाँ एक पेड़ पे बया नाम की चिड़िया के कुछ घोंसले लगे मिल गए। बया प्रसिद्ध है अपना घोंसला बनाने के लिए, जो पेड़ों से लटके हुए होते हैं। ऐसा घोंसला बनाने का कारण होता है अंडों को सांप और अन्य जानवरों से सुरक्षित रखना, और इस प्रकार से घोंसला बनाने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। घोंसला बनाने का काम केवल नर ही करता है और मादा उसके बनाए घोंसले को देख के तय करती है कि उसके साथ जोड़ा बनाना चाहिए या नहीं। बारिश में चाहे जानवरों का दिखना थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वहीं जंगल चारों ओर हरा भरा और सुंदर देखने को मिलता है। अब हम सफारी के बचे हुए समय फिर से ऐसे ही इधर उधर हाइना की खोज में बिताने वाले हैं, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आज कम से कम एक हाइना मुझे फिर से देखने को मिल जाए। और फिर थोड़ा ही आगे बढ़ने पे हमें झाड़ियों में जाता हुआ एक जानवर दिखा, और अब हमें यहाँ रुक के देखना है वो कब बाहर आता है। और कुछ ही मिनट के बाद हमारे सामने एक हाइना निकल के आ गया। हाइना का ऐसे दिन के उजाले में दिखना आम बात नहीं है। भले ही हमारे देश में पाए जाने वाले इस इकलौते हाइना को टाइगर या लेपर्ड से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन सफारी में हाइना की साइटिंग होना उससे कम भी नहीं है। और फिर अचानक से हमारे सामने 2 हाइना निकल के आ गए, जिसको मैंने फिर से पूरा फिल्म किया, लेकिन रिकॉर्ड का बटन नहीं दबाया। और जब तक मुझे अपनी ये गलती समझ आती, एक हाइना झाड़ियों में वापस चला गया और दूसरा भी हमसे दूर जाने लगा है।
और फिर देखते ही देखते दूसरा हाइना भी कहीं झाड़ियों में गायब हो गया। गर्मियों में यहाँ एक साथ 3 से 4 हाइना को भी देखा जाता है, लेकिन मॉनसून में एक साथ 2 हाइना का दिखना ही मेरे लिए बड़ी बात है। और फिर ऐसे ही थोड़ी देर इधर उधर भटकते हुए हमें फिर से एक और हाइना मिल गया। अब जैसे जैसे अंधेरा होने वाला है, जंगल में अलग अलग जगह से हाइना निकलने लगे हैं। अभी ये हमारी ओर ही आ रहा है और हमें जल्द से जल्द पीछे हटते रहना है ताकि ये अधिक देर तक रोड पे ही चले और झाड़ियों में ना चला जाए। और फिर देखते ही देखते ये भी अब जंगल के अंदर जाने लगा है। आज की सफारी में एक बार को लग रहा था कि मुझे एक भी हाइना देखने को मिल जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन आज की सफारी में मुझे 3 हाइना देखने को मिल गए। और आज की सफारी ओवर होने से पहले आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट। सालों तक सफारी में अकेले घूमने के बाद मैं पहली बार अपनी सफारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ सफारी पे जाना चाहते हैं तो चलिए 4 से 7 दिसंबर को मेरे साथ बांधवगढ़ के जंगल एडवेंचर पे। इस ट्रिप पे हम साथ मिलके करेंगे 4 सफारी बांधवगढ़ के कोर जोन में, जहां मैंने अपने लाइफ की सबसे बेस्ट टाइगर साइटिंग्स देखी हैं। तो अगर आप मेरे साथ इस एडवेंचर पे चलना चाहते हैं तो मेरे शेयर्ड सफारी को ज्वाइन कीजिए वॉक इनटू द वाइल्ड ऐप या walkintothewild.in वेबसाइट पे। इस ट्रिप की बाकी डिटेल्स और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप में से कई लोग मेरे साथ सफारी पे जाना चाहते थे और आप लोगों के लिए ही पहली बार मैं अपनी सफारी को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे इस ट्रिप की सारी डिटेल्स आप वॉकिंग टू द वाइल्ड ऐप और वेबसाइट के शेयर्ड सफारी टैब पे देख सकते हैं और वहीं से अपनी सीट भी रिजर्व कर सकते हैं। और अब आज की मेरी इस सफारी के साथ ये ट्रिप भी ओवर होती है। अगर आपको मेरा हाइना को ढूंढने का ये एडवेंचर पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे और कौन कौन से जंगल जाना चाहिए या आप और कौन से जानवर को देखना चाहते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके कहे जंगल जाऊं और वहां की इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लाऊं। जल्दी मिलते हैं किसी और जंगल में किसी और कहानी के साथ।